Assalamualaikum viewers, Happy New Year. This is year 2025, a brand new year which gives you a lot of, potential, lot of opportunities to plan your life, to make your life more successful, to build your career, or to do the best which you haven't done in your life yet. Okay, so start करते हैं हम लोग सबसे कुछ ऐसे हाइलाइट्स की तरफ, कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जिनको फोकस करते हुए आप अपने इस साल को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं। आई मीन टू से सक्सेसफुल से मतलब वाक़ई ही सक्सेसफुल है। वो ऐसी चीज़ें मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें हाइलाइट करूँगा, जिनको अगर आप लोगों ने फ़ोकस्ड किया या जिनको आप लोगों ने अगर अपनी लाइफ़ में कनेक्टेड रखा, तो लिटरली यू विल अचीव द बेस्ट इन योर लाइफ़। सो शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ। द 2025 is basically the year of focus. If you will, if you can build your focus in year 2025, then you will start achieving your stuff very quickly. मैं इसमें ऐसे हाईलाइट करूँगा अपनी बात को कि ये जो फोकस है, ये फोकस बेसिकली आपने तीन चीज़ों पे करना है, ठीक है? द फर्स्ट इज योर हेल्थ, the second part is your wealth. And the most important third part is your relationship. So let's get very straight to the point. You have three main focus in this year: your health, your wealth, and your relationship. Rest of the things, mental health is very important by the way, but mental health को हम relationships में उन चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो mental health पे इफेक्ट करती हैं, बल्कि I'll make another video for mental health. That's a big topic. पहला और main point, this 2025 is the year of focus and you have to focus on three stuff. वो तीन stuff कौन से हैं? आपकी health, आपकी wealth और आपकी relationship. So the second part is my 90-day rule. 90-day rule is something like जो हमारे की फोकस्ड एरियाज हैं, जो हेल्थ, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, उन तीन के एरियाज के ऊपर आपने अपने गोल्स को सेट करना है, राइट? अब जब आपने गोल सेट कर लिए अपने, तो देखें जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली तो होती नहीं है, राइट? या वो ऐसा तो है नहीं कि जो गोल्स हैं आपके फ़ौरन एक टाइम से हो जाएंगे। सो उन गोल्स की कोई ना कोई आपने डेडलाइंस रखनी है। जब वो डेडलाइंस होंगी, मैं आपको कहूँगा कि देखें, आई डोंट नो अबाउट योर गोल्स और योर स्टफ, बट एडजस्ट अ डेडलाइन, आई मीन उसके लिए कोई डेडलाइन रखें, ठीक है? से फॉर इंस्टेंस हमने एक 90 डेज की डेडलाइन रख दी है कि आपने इन तीनों फोकस्ड एरियाज के ऊपर एक डेडलाइन रखी है 90 एरियाज की, और उसके लिए डेडिकेटेडली प्रोग्रेस दिखाए, वर्क दिखाए। आप सोचते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं, मोटे हैं, या यू हैव सम हेल्थ इश्यूज, सो प्लान योरसेल्फ कि जी आई एम गिविंग माई सेल्फ अ टारगेट ऑफ 90 डेज लाइक 3 मंथ्स, और इन 3 मंथ्स में आई विल मेक दिस प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट हैवी है, मतलब आप 100 प्लस हैं, एंड यू शुड यू वांटेड टू मेक इट लाइक 80-85, तो आप अपने आपको एक टारगेट दें, कुछ भी करें और कुछ बन के दिखाएं। दैट इज समथिंग विच विल अचीवेबल थिंग्स। सो 2025 फोकस्ड एरियाज के ऊपर आपने अपने गोल्स को सेट करना है और गिव देम, जो भी डेडलाइंस दे रहे हैं उन डेडलाइंस के अंदर रखते हुए चीज़ों को एडजस्ट करना है और फिर आगे चलना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखें 2025 मैं वैसे भी ये कहता हुआ आता हूँ कि अपनी सुबह को सबसे बेस्ट करें, बिकॉज इफ़ योर मॉर्निंग इज़ गुड योर होल डे विल बी गुड। सो बहुत से लोग कहते हैं यार सुबह सुबह ये हो गया, इसका चेहरा देख लिया, पूरा दिन ऐसा गुजरेगा। दैट इज़ एक्चुअली मिथ्स, तो उसको तो आपने देखा नहीं है। बट the actual part is, whenever you wake up in the morning, you have to plan your day, you have to prioritize your work. आप कुछ अपने गोल्स को रिवाइज करें, गिव टाइम टू योर सेल्फ। जैसे ही आप उठें सुबह 5 से 10 मिनट अपने आप को दें, बिकॉज यू हैव अ वेरी फ्रेश माइंड एट दैट टाइम, राइट? आप लोग उस वक्त अल्फा स्टेज पर भी होते हैं, ठीक है? अल्फा बीटा आपको स्टेज माइंडसेट की माइंड के स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में अगर नहीं पता तो थोड़ा सा गूगल कर लें, हम उसको कवर भी कर लेंगे किसी और वीडियो में। बट वो स्टेज ऐसा होता है कि उसमें जब भी आप कुछ प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो एक डिफरेंट लेवल की अप्रोच रखता है और उसके लिए माइंड फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और वर्किंग करता है। सो द थर्ड पार्ट इज़ मेक योर मॉर्निंग। मेक योर मॉर्निंग मीन्स आपकी जो सुबह होनी चाहिए वो इतनी बेस्ट होनी चाहिए, इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि दैट विल मेक योर होल डे, राइट?
आपकी चीज़ों में इतनी एनर्जी होनी चाहिए सुबह में ही, आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए कि आज मैं सुबह उठा हूँ, तो मैंने उठ के ये करना है, आज मेरे ये काम है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये मेरे टू डूज़ हैं और ये मेरे फ़ोकस्ड गोल की तरफ आज ये एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे परफ़ॉर्म करनी है। अगर वो हो रही हैं तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी प्रोडक्टिव डे। दैट इज़ द थर्ड पार्ट है। सो अ, ये जो थर्ड पार्ट था, इसमें इसकी कंक्लूज़न ऐसी है कि 2025 इज़ नॉट waking up earlier, but it's actually waking up better. So the fourth part is जिसको हम कहते हैं no. Yes, the art of saying no. That is actually a very beautiful part of the whole, आपकी आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होगा. Uh, there are so many books written in that part जिसमें ये कि the art of saying no. हम लोगों को no बोलना नहीं आता, right? So इस पूरे साल हम लोगों ने इस आर्ट को सीखना है कि कैसे हम नो बोलें, ठीक है? हम कैसे उन चीज़ों को नो बोलें जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो हमें अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे जो मेन फोकस्ड एरियाज़ हैं, उनसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वी शुड से टू ऑल द मेंटली सिक पीपल एज़ वेल समटाइम्स कि we should say them no because they are actually draining your energy, draining your health, draining your maybe wealth. So अपने फोकस पे चीज़ों रहने के लिए you know your goals, you know your focused areas and you know कि which things are actually draining your energy. So उन चीज़ों को कोशिश करके नो करें अपनी लाइफ में. Whenever you feel कि social media is distracting your focus, stop using social media as well, right? But don't stop watching, videos, right? So ऐसी चीजें जरूर करें, ऐसे काम जरूर करें जो आपके फोकस को बिल्टअप करे. इसी पॉइंट का फोर्थ पॉइंट का तो टू कंक्लूड दिस फोर्थ पॉइंट, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, राइट? सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग. सक्सेस इज रियली अबाउट डूइंग व्हाट रियली मैटर्स द मोस्ट. वही चीज करें. हर चीज करने से सक्सेस नहीं होती है. सिर्फ वो चीज करने से सक्सेस होती है जो आपकी लाइफ में, आपके फोकस में, आपके गोल्स में most important part रखती है. So the fifth most important part of this video is building your habits, not really the hustles. So हमने कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी है, वही हमारे 3 फोकस्ड की एरियाज के ऊपर, जो हमारी उन उन चीज़ों को, मतलब हमारी उन फोकस्ड एरियाज के ऊपर वर्कआउट करे और हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करे. सो पहली चीज़ मैंने बताई थी हेल्थ. हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज, विद द वर्कआउट. यू हैव टू डू एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ द वर्कआउट डेली, बिकॉज अगर वही वर्कआउट्स आप करते करते स्लोली ग्रेजुअली अपनी हैबिट्स बनाएंगे तो यू विल बी मोर इन दैट स्ट्रीम कि आप बहुत अच्छा एक अच्छी हेल्थ कर सकें. फॉर द वेल्थ पार्ट, whatever you are earning, जो भी आप कमा रहे हैं उसका एक शॉर्ट अमाउंट, कोई भी छोटा सा अमाउंट अपनी सेविंग्स में डालें या कहीं इन्वेस्ट करें. अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या सेव भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेविंग. इनफैक्ट वो इन्वेस्टमेंट तो ग्रो होती है. सेविंग इज समथिंग आप बचा रहे हैं. तो ये आपने बहुत ज़रूर 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 करना है. ये हैबिट बना लें कि कोई भी आपका, जो भी आपकी अर्निंग्स है उसमें से कुछ हिस्सा आपने सेव करना है. और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट regarding the relationship, take out at least 15 minutes. 15 मिनट भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, मतलब कम बोल रहा हूँ, बट मेक इट मोर इफ यू कैन. टेक आउट एटलीस्ट 15 मिनट फॉर सम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इज समथिंग कि आप किसी से बहुत प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से जिसको आप चाहते हैं, जिसको कुछ समझते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके लिए आप लॉयल हैं. मे बी रिलेशन, क्लोज रिलेशंस, मे बी वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है. बट दैट कन्वर्सेशन शुड बी मीनिंगफुल, शुड बी टूवर्ड्स योर गोल्स और योर फोकस्ड एरिया. सो द सिक्स वन इज, यू नो इसको हम अगर बहुत इजीली कहें, अपने अंदर झांकना, राइट? रिफ्लेक्ट एंड रिकैलिब्रेट योरसेल्व्स. यानी कि एवरी वीक आपने जो भी अपने फोकस्ड एरियाज के ऊपर वर्किंग की है, जो भी आपने गोल सेट किए थे, उनके ऊपर जो वर्किंग की है, उन सब के ऊपर आपने एक दोबारा से एक रिव्यू करना है. एक आपने अपने आप को रिकैलिब्रेट करना है. व्हाट यू हैव डन दिस वीक, व्हाट यू हैवंट डन दिस वीक, एंड व्हाट इज योर प्लान
for the next week, right? 2025 is not just about actions. It's also about, you know, creating some intentional growth, right? I hope this makes sense. It's all about creating some, you know, ग्रोथ, इंटेंशनल ग्रोथ जो आप चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो आप अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज़ कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस होना किसी भी चीज़ का, जैसे आपको पता है कि आप कौन हो, ठीक है? आपको पता है जब आप ये हो और उसके बाद जब आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो यानी कि आपको पता है कि आपने कितने दिन एक्सरसाइज की, आपको ये पता है आपने कितने दिन एक मतलब इस महीने कितनी सेविंग्स की या इस वीक आपने क्या-क्या किया तो आपको पता है। यू आर द सेल्फ अवेयरनेस जब आपको सेल्फ अवेयरनेस की कैलकुलेशन होती है ना वीकेंड के ऊपर बैठ के, तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर एक एक्सीलेंस, आपके अंदर एक प्रोग्रेस, आपके अंदर एक टारगेट चैलेंज वाला फेज़ आ जाता है कि येस ये आपने किया है, अब ये चीज़ नहीं हुई थी, ये ऐसे करना था, मुझे ये हो गया और इसको बेस्ट करना है अब। तो जब वो सब चीज़ें आप प्लान करके, लिख के, रिकैलिब्रेट करके, रीइवैल्यूएट करके चलते हैं, तो आपके जो गोल्स हैं, वो आप और ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं उन चीज़ों पे। सो द 7th वन देखें, अपने आप के लिए खड़ा होना है आपको 2025 में। लाइक शो अप योरसेल्फ, राइट? नो वन इज़ कमिंग टू रेस्क्यू यू, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आएगा नहीं आपको बचाने के लिए। अगर आपके पास आपके साथ कुछ होता है, ठीक है? अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ कोई हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आपने अपने आप को ही कवर अप करना है। अगर आपके साथ कुछ भी मेंटल, फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, तो आपकी इंटरनल बॉडी ही आपको हील करेगी। दवाइयाँ एक अलग पार्ट हैं, लेकिन देयर इज़ मतलब कुछ भी अगर आप किसी भी लेवल पे डैमेज होते हो इमोशनली, फाइनेंशियली या कुछ, तो ये होने वाला मतलब ये चीज़ें कोई सपोर्ट नहीं होती। तो यू हैव टू ओन योरसेल्फ, यू हैव टू रेस्क्यू योरसेल्फ, राइट? और इन सब चीज़ों को जो रेस्क्यू करना है ना, वो आपने अपनी हेल्थ पे भी करना है, अपनी वेल्थ पे भी करना है और अपने रिलेशनशिप को भी करना है। क्योंकि वो तीनों चीज़ें, ये तीनों फ़ोकस्ड एरियाज़ जो हैं, ये कोई और नहीं बना सकता, ये आपको ही करना है। इन शॉर्ट, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर रिलेशनशिप बिकॉज़ नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू। बात सीधी-सी और सिंपल सी है। और अपनी जो भी प्रोग्रेस है, पूरे साल की, पूरे महीने की, पूरे वीक की, कुछ भी है या क्वार्टरली 90 डेज़ वाला मैंने आपको एक फंडा बताया, वो सब जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को आपने सेलिब्रेट करना है। इफ यू विल अचीव समथिंग, इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग इन द कमिंग फ्यू डेज़, आपने उसको सेलिब्रेट करना है। जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो एक आपके अंदर एक इंटरनल सी हैप्पीनेस आएगी, एक इंटरनल सी अचीवमेंट वाला वो सेटअप आएगा। सिमिलर जैसे हम लोग किसी जब स्कूल में होते थे और किसी क्लास में फर्स्ट आते थे या सेकंड आते थे या कोई भी हमारी प्रोग्रेस आती थी, तो हम उस प्रोग्रेस के ऊपर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, घर पर आके उसको कुछ करते थे कि यार वी हैव डन समथिंग, हमने 6th क्लास अचीव कर ली, हमने 7th क्लास क्लियर कर ली, हमने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे दिए। तो व्हाटएवर द प्रोग्रेस, जो भी आपकी इस 2025 की प्रोग्रेस चल रही है, उस सारी प्रोग्रेस के ऊपर आपने ठीक-ठाक किस्म की अचीवमेंट्स के ऊपर आपने उसको सेलिब्रेट करना है। दिस मेक्स सेंस? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस 2025 में अपने आप के साथ काइंड रहना है, राइट? यू नो बी काइंड टू योरसेल्फ। ये जो 2025 है ना, ये एक मैराथन है, राइट? इट्स नॉट अ स्प्रिंट, राइट? स्प्रिंट और मैराथन में फ़र्क पता है? स्प्रिंट एक छोटी-सी रेस होती है और मैराथन एक बहुत बड़ी लंबी रेस होती है। सो 2025 एक मैराथन है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। सो आपने अपने साथ काइंड रहना है। अगर कुछ अचीव नहीं हो पा रहा 3 महीने में, कुछ अचीव नहीं हो पा रहा किसी टाइम में, तो यू शुड नॉट गिव अप। आपको अपने आप को बेस्ट देना है, बेस्ट दिखाना है और उसी बेस्ट की नीयत के साथ अच्छे-अच्छे काम करने हैं और कीप ऑन डूइंग। देखें, हो सकता है कि आप कुछ अचीव ना कर सकें 3 महीने में, आपको उसके बाद दोबारा 2-3 महीने और करने पड़े। मेबी आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ जो है आप सिर्फ 10 दिन के अंदर ही वो सब काम कर लें। तो दिस ऑल डिपेंड्स, राइट? सो 2025 इज़ बेसिकली योर ईयर, राइट? आपका अपना साल है, आपने इसको काउंट करना है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और ये वीडियो मैंने इसी वजह से 2025 की फर्स्ट वर्किंग डे पे बनाई कि मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूँ कि हाउ यू कैन relate your new year, how you can plan your new year very quickly and very easily and literally
मैं आपको एक बात बताऊँ, जस्ट टू कंक्लूड द होल पार्ट, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकेंगे, क्योंकि ये लंबी हो गई थी वीडियो। 3 मेन फ़ोकस्ड एरियाज़ थे, राइट? आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप। इन 3 फ़ोकस एरियाज़ के ऊपर आपने अपने गोल्स को सेट करना है, आपने अपनी चीज़ों को, गोल्स को डेडलाइन के साथ टाइम देना है। फिर उन गोल्स और चीज़ों को आपने टाइम के साथ-साथ आपने उसके ऊपर फ़ोकस करना है कि आपने ये सब चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इवैल्यूएशन करनी है आपने उन्हीं गोल्स की, उन्हीं चीज़ों की, कि ये आपने इवैल्यूएट किया है, उस चीज़ को रिकैलिब्रेट किया, री-वेरीफ़ाई किया ऑन वीकली बेसिस। फिर उसके साथ-साथ आपने उन्हीं ही फ़ोकस्ड एरियाज़ को ओन भी करना है। इफ समथिंग गुड और बैड इज़ हैपनिंग, तो आपने उस चीज़ को ओन करते हुए, उस चीज़ की ओनरशिप लेते हुए आगे मूव ऑन करना है, अपनी प्रोग्रेस की प्रॉपर ट्रैकिंग रखनी है। प्लस छोटी-छोटी प्रोग्रेस को आपने सेलिब्रेट भी करना है, गिव अप नहीं करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये साल सबके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाला है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक ये भी बात बताता चलूँ कि इस साल में बहुत कुछ लिटरली इस दुनिया में भी होने वाला है। तो आप क्या करने वाले हैं इस दुनिया में, और आप कितना बेस्ट देने वाले हैं, हाउ यू आर क्रिएटिंग डेंट्स इन दिस यूनिवर्स, दैट इज़ द टाइम विल टेल यू। See you in the next video. Till then, subscribe to my channel and hit the bell icon so you will get more exciting, more, more interesting videos. Right? See you then. Bye bye.